क्रांतिकारी नेता पूर्व सांसद कंकर मुंजारे की गिरफ्तारी के बाद बालाघाट विधायक उनकी पत्नी अनुभा मुंजारे ने कड़ा एतराज जताया है, जिसमें भाजपा सरकार और पुलिस को उन्होंने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बलात्कारी भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष भूपेंद्र सुहागपुरे खुलेआम घूमता है और भाजपा के नेता गिरफ्तारी से बचाने के लिए उसे अपने घर में छिपाते हैं, जिसे संरक्षण दिया जाता है। और जनहित और किसानों की आवाज उठाने पर पूर्व सांसद मुंजारे को गुंडे बदमाशों की तरह पुलिस घर में घुसकर गिरफ्तार करती है, जिसकी मैं निंदा करती हूं और इस अन्याय के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगी। विधायक अनुभा मुंजारे ने बयान में कहा कि बालाघाट जिले में क्रांतिकारी नेता के रूप में कंकर मुंजारे की छवि है। उनके संघर्ष की पहचान है कि वे निरंतर आम जन के हित की आवाज को बुलंद करते हैं और गरीब किसान आदिवासी वर्ग के हक की लड़ाई लड़ते हैं। भाजपा के राज में दबावपूर्ण नीति है, उनके मनोबल को तोड़ने, काम को रोकने का कृत्य किया गया है। मोहगांव धपेरा में जो भी घटनाक्रम हुआ है, दोषी पर कार्यवाही होनी चाहिए। मुंजारे जी पूर्व सांसद हैं, नेता हैं, उनकी मारपीट का कोई वीडियो नहीं है, फिर भी फर्जी मामला बनाया गया है। द्वेषपूर्ण तरीके से पुलिस ने कार्यवाही की है और एक पक्षीय मामला बनाया है। भाजपा नेताओं के इशारे पर दबाव में पुलिस ने घर में घुसकर गिरफ्तार किया है। जिस प्रकार पुलिस असामाजिक व्यक्ति को गिरफ्तार करने आती है, पुलिस वैसे ही आपत्तिजनक तरीके से उन्हें गिरफ्तार कर ले गई है। विधायक श्रीमती मुंजारे ने कहा कि प्रदेश की मोहन सरकार की निंदा करती हूं। सरकार ने वादा किया था कि किसानों को समर्थन मूल्य देंगे, लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाएंगे। ये केवल वादा ही करते हैं, उसे पूरा नहीं करते हैं। इसी संघर्ष को आगे बढ़ाकर कंकर मुंजारे उठा रहे हैं। श्रीमती मुंजारे ने आगे बताया कि पूर्व सांसद किसानों की आवाज उठाने मोहगांव गए थे। इस पर फर्जी मामला दर्ज किया गया और लालबर्रा थाने की पुलिस भाजपा नेताओं के इशारों पर काम कर रही है। उन्होंने पुलिस कार्यप्रणाली पर हमला बोलते हुए कहा कि पुलिस अगर इतनी ईमानदार, निष्ठावान और कर्मशील है तो भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सुहागपुरे खुला क्यों घूम रहा है? उसने लड़की का दैहिक शोषण किया, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस अधीक्षक क्या कर रहे थे और पुलिस क्या कर रही थी? भाजपा नेताओं ने भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष भूपेंद्र को अपने घर में छिपाकर रखा और इतना अवसर दिया कि बाहर के बाहर उसकी जमानत हो जाए। इधर पूर्व सांसद जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और किसानों के हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें गुंडे बदमाशों की तरह गिरफ्तार करते हैं। इसकी कड़े शब्दों में मैं निंदा करती हूँ और अन्याय के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगी। देखिए, बालाघाट जिले के नहीं बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक क्रांतिकारी नेता के रूप में जिनकी छवि है श्री मुंजारे जी, जो अपने दम पे ही बालाघाट से लेके मध्य प्रदेश भर में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है और वो पहचान है उनकी संघर्ष की। उनकी पहचान है, क्रांतिकारी जो पहचान है वो आम जन की आवाज़ को बुलंद करने की है। गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी वर्ग को हित की लड़ाई लड़ने वाले श्री मुंजारे जी। और अब आज इस समय जो उनके ऊपर जो प्रकरण बनाया गया है, मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के राज में एक दबावपूर्ण नीति है ये, क्योंकि श्री मुंजारे जी जिस तरह से जनता की आवाज़ उठाते हैं, किसानों की आवाज़ उठाते हैं, उनकी धान का उचित मूल्य उनको मिले, इस दिशा में वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो उनके मनोबल को तोड़ने के लिए, उनके काम को रोकने के लिए इस तरह का कृत्य किया गया। मेरा ये कहना है कि परसों जब वो मोहगांव में गए और वहाँ मंडी में, वहाँ सोसाइटी में जो भी बातचीत हुई, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो भी घटनाक्रम हुआ है उस हिसाब से मैं कहूँगी कि जो भी दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन मुंजारे जी एक पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, एक सम्मानीय नेता हैं। उनका कहीं पर भी ऐसा कहीं कोई बयान नहीं है, ना कहीं उनकी मारपीट का कोई किसी तरह का वीडियो है कि जिस तरह से उन पर फर्जी मामला पुलिस ने बनाया। और आज बहुत ही कहना चाहिए द्वेषपूर्ण तरीके से परसों मामला आपने कायम कर लिया। एक पक्षीय, आपको दूसरे पक्ष की भी सुनना चाहिए। एक पक्षीय आपने मामला कायम किया और उसके बाद कल का दिन पूरा खाली जाने दिया। और आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर दबाव में आकर आज उनको अचानक में हमारे घर पे आके उनको गिरफ्तार किया गया। और हमेशा की तरह बहुत बड़ी तादाद में पुलिस बल हमारे यहाँ आया, जबकि आप सभी जानते हैं कि मैं वर्तमान में बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की संवैधानिक पद पर बैठी हूँ, विधायक हूँ जनता के आशीर्वाद से। उसके बावजूद भी जिस तरह एक अपराधी के घर में जैसे पुलिस घुसती है, किसी कहने से असामाजिक व्यक्ति को गिरफ्तार करने जिस तरह पुलिस आती, उस तरीके से हमारे घर में आज फिर पुलिस घुसी और बहुत ही कहना चाहिए आपत्तिजनक तरीके से श्री मुंजारे जी को गिरफ्तार किया गया है आज, जिसकी मैं कठोर शब्दों में निंदा करती हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव सरकार की मैं कठोर शब्दों में निंदा। शिकायत पर श्री मुंजारे जी वहाँ पर एक जनप्रतिनिधि होने के कारण, क्योंकि जनता के लिए आवाज़ उठाना है उनको, तो वो मोहगांव में
सोसाइटी में गए थे और उन्होंने उसी बात की वहाँ पे आवाज़ उठाई। और इस तरह से लालबर्रा थाने की जो पुलिस है ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर काम कर रही है और मुंजारे जी को गलत तरीके से, अवैधानिक तरीके से उन पर फर्जी मामला बनाया गया और उनको गिरफ्तार किया गया। मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि आप अगर इतने ईमानदार हैं, पुलिस प्रशासन इतने निष्ठावान हैं, इतने कर्मठ हैं, कर्मशील हैं, तो भूपेंद्र सोहागपुरे अभी तक खुला क्यों घूम रहा है? उनने आज तक इस बलात्कारी को, एक दलित समाज की बेटी के साथ जिसने जीवन के साथ खिलवाड़ किया और उस लड़की की शिकायत पर मामला भी दर्ज हुआ, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। भाजपा नेताओं ने अपने घरों में उसको छुपा कर रखा और इतना अवसर दिया कि बाहर के बाहर उसकी जमानत हो जाए। तो तब ये पुलिस क्या कर रही थी? जिला पुलिस अधीक्षक क्या कर रहे थे? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? भूपेंद्र सोहागपुरे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आदमी था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का उसको संरक्षण मिला था, तो वो एक महिला का दैहिक शोषण करने के बाद भी वो खुलेआम घूम रहा था। और एक तरफ पूर्व सांसद, पूर्व विधायक जो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की हक की बात कर रहे हैं, उनका पक्ष जाने बगैर उनको गुंडे बदमाशों की तरह घर में उनके घुस के गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि मैं खुद घर में मौजूद हूँ। मेरी भी कोई बात नहीं, उन्होंने मुझसे बात की पुलिस अधिकारियों ने और जोर जबरदस्ती करके श्री मुंजारे जी को गिरफ्तार किया गया है। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ और इसकी सूचना मैं अब समस्त बड़े नेताओं को दूंगी और इस अन्याय के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगी।